1944 का साल था। यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। हर तरफ मौत का माहौल था। मशीन गन्स की गति, टैंक्स का शोर और आसमान से गिरते बमों की गूंज हर कोने में सुनाई देती थी। लेकिन इस युद्ध के बीच एक ऐसी गुप्त फौज का जन्म हुआ जिन्होंने बंदूकों से नहीं बल्कि झूठ, कलाकृति और दिमाग से लड़ाई जीतने का काम किया। नाम था द गोस्ट आर्मी। एक ऐसी फौज जो दिखाई देती थी लेकिन होती नहीं थी, जिसका वजूद सिर्फ दुश्मन के जहन में था। और आज हम इसी आर्मी के बारे में जानेंगे। ये कहानी उन लोगों की है जो ना तो आम सिपाही थे और ना ही कोई ट्रेंड कमांडो। ये लोग थे आर्टिस्ट्स, पेंटर्स, साउंड इंजीनियर्स, रेडियो ऑपरेटर्स और हॉलीवुड के सेट डिजाइनर्स। इनको एक ऐसे मिशन पर भेजा गया जहां हर कदम पर मौत थी, लेकिन उनका काम था मौत को धोखा देना। इस यूनिट का ऑफिशियल नाम था 23rd हेडक्वार्टर्स स्पेशल ट्रूप्स, पर दुनिया उन्हें आज जानती है किसी और नाम से, द गोस्ट आर्मी। यूएस आर्मी को एक बात जल्दी समझ आई थी, ये जंग सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं जीती जा सकेगी। हिटलर की नाज़ी फौज हाईली ट्रेन्ड और खतरनाक थी। हर कदम पर दुश्मनों को छलना जरूरी था। और इसी जरूरत से पैदा हुआ एक आइडिया। क्या हम एक झूठी फौज क्रिएट कर सकते हैं? एक ऐसी यूनिट जो दिखाए कि हम यहां हैं जबकि हम कहीं और होंगे। और तब बनाया गया एक अल्ट्रा सीक्रेट यूनिट जिसका काम था दुश्मन के दिमाग के साथ खेलना। उन्हें झूठी एक्टिविटी, फेक टैंक्स और रेडियो रिकॉर्डिंग से यह दिखाना था कि एलिड आर्मी किसी और दिशा में मार्च कर रही है। गोस्ट आर्मी के पास असली गोलियां नहीं थी, उनके पास थे रबर के टैंक्स। जी हां, इन्फ्लेटेबल टैंक्स जैसे बलून्स, ऐसे ट्रक्स जिनका इंजन ही नहीं था, सिर्फ दिखाने के लिए बनाए गए थे। और ऐसे स्पीकर्स जिनसे आवाज आती थी जैसे हजारों फौजियों की रैली हो रही हो। एक आर्टिस्ट पेंट करता था ऐसे जैसे टैंक के व्हील्स के निशान मिट्टी में हो। एक और इंसान अपने ब्रश से आर्मी का इंसिग्निया कॉपी करता था ताकि लोकल स्पाइस को लगे ये असली यूनिट है। इस मिशन का सबसे बड़ा ऑपरेशन था ऑपरेशन फोर्टिट्यूड। ये 1944 में हुआ, डी डे से पहले। एलिड फोर्सेस को फ्रांस के नॉर्मैंडी बीच पर अटैक करना था, लेकिन अगर हिटलर को पहले से पता चल जाता तो पूरा प्लान फेल हो जाता। तो गोस्ट आर्मी ने बनाई एक पूरी की पूरी झूठी आर्मी जनरल जॉर्ज पैटन के नाम पर, जो फ्रांस के एक और कोस्ट के पास कैंप लगाए बैठे थे। हिटलर को यह दिखाया गया कि असली अटैक वहां से होगा, और असलियत में रियल अटैक नॉर्मैंडी पर होने वाला था। और वो सफल रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुश्मन गलत जगह देख रहा था। हिटलर ने उस पूरे ऑपरेशन को असली समझा। उन्होंने अपनी 2 बेस्ट पैंजर डिविजन्स, टैंक्स और हेवी आर्टिलरी, उनको दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया। एक भी गोली चलाए बिना गोस्ट आर्मी ने हजारों जिंदगियां बचा ली, वो भी सिर्फ कला, दिमाग और धोखे से। दुश्मन से झूठ बोलना एक कला है, लेकिन उस झूठ में जान डालना, उसे इतना असली बनाना कि हिटलर जैसे डिक्टेटर को भी भरोसा हो जाए, ये सिर्फ गोस्ट आर्मी के लोग ही कर सकते थे। चलिए अब एक नजर डालते हैं उन खूनी मिशंस पर जिनमें इन्होंने मौत के साथ आंख मिचोली खेली। 1944 के अगस्त महीने में एक छोटा सा शहर था ब्रेस्ट, फ्रांस में। यहां पर जर्मन फोर्सेस ने गैरिसन बना रखा था। एलिड फोर्स को लगता था कि वहां से ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो गोस्ट आर्मी ने क्या किया? उन्होंने वहां 20 फेक शर्मन टैंक्स, इन्फ्लेटेबल जीप्स और डमी आर्टिलरी सेटअप कर दिए। रात के अंधेरे में स्पीकर्स लगाए गए जिससे लगता था कि पूरी फौज मूव कर रही है। लोग बातें कर रहे हैं, ऑर्डर्स दे रहे हैं, टैंक इंजन्स गरज रहे हैं। जर्मन स्पाइस ने सुना और तुरंत रिपोर्ट भेज दी, लार्ज अमेरिकन फोर्स स्पॉटेड एट वेस्टर्न सेक्टर। नतीजा, जर्मन्स ने अपनी ट्रूप्स को वहां डाइवर्ट कर दिया और असली एलिड सोल्जर्स दूसरी साइड से अटैक करके शहर ले गए, कम से कम नुकसान के साथ। फेक रेडियो, एक और शानदार टैक्टिक थी रेडियो डिसेप्शन। गोस्ट आर्मी के पास ट्रेंड रेडियो ऑपरेटर्स होते थे जो रियल मिलिट्री कॉन्वर्सेशंस कॉपी करते थे। उनकी ड्यूटी थी ऐसे सिग्नल्स भेजना
जैसे असली आर्मी वहां से बात कर रही हो। जैसे अल्फा स्क्वाड को ब्रावो स्क्वाड का सपोर्ट चाहिए, कोऑर्डिनेट्स 45.78। जब जर्मन सिग्नल इंटेलिजेंस ने ये इंटरसेप्ट किया, उन्हें लगा असली आर्मी वही है, जबकि वो जगह खाली थी। दुश्मन ने अपना रेडार और आर्टिलरी उस डायरेक्शन में लगा दिए और असली अटैक कहीं और हो गया। घोस्ट आर्मी के लोग सिर्फ पीछे बैठकर इक्विपमेंट सेटअप नहीं करते थे, वो फ्रंट लाइंस पर जाते थे, दुश्मन के नजदीक, सिविल लोगों के बीच। वो अपने ऊपर फौज का स्पेशल बैज लगाते, जाली यूनिफॉर्म पहनते और दिखाते कि ये एलाइट यूनिट का पार्ट है। एक बार एक गोस्ट सोल्जर ने फ्रांस के एक छोटे गांव में लोकल लोगों को यह कहा कि उनका टैंक यूनिट वहीं कैंप कर रहा है। उसने उन्हें इंटेंशनली बताया, अगले हफ्ते हम ईस्ट से मूव करेंगे। ये बात लोकल स्पाई ने सुन ली और तुरंत जर्मन कमांडो को बता दी। दुश्मन ने वापस गलत जगह तैयारी शुरू कर दी। जरा सोचिए, एक आर्टिस्ट जो कभी न्यूयॉर्क की गैलरी में पेंटिंग करता था, एक सेट डिजाइनर जो हॉलीवुड के फिल्म्स के सेट बनाता था, एक म्यूजिशियन जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में बजाता था, वो सब अपने ब्रश, पेन और साउंड इक्विपमेंट लेकर बैटलफील्ड में गए, सिर्फ इसलिए ताकि असली फौज का खून कम बहे। ये लोग अक्सर एक दूसरे से कहते थे, हम ये जंग लड़ रहे हैं बिना किसी गोली के। लेकिन खतरा कम नहीं था। अगर कभी दुश्मन को पता चल जाता कि ये सब नकली है, तो गोस्ट आर्मी के लोगों का वहां से जिंदा लौटना मुश्किल था। सबसे बड़ा छल, राइन रिवर ऑपरेशन। 1945 में जर्मनी के राइन रिवर के पास एलिट फोर्सेस का सबसे बड़ा क्रॉसिंग होने वाला था। अगर हिटलर को इसकी थोड़ी भी खबर मिलती तो सब कुछ बर्बाद हो सकता था। गोस्ट आर्मी ने एक पूरी बटालियन का ड्रामा रच दिया। इन्फ्लेटेबल टैंक्स, फेक ब्रिजेस और यहां तक कि डमी प्लेन्स तक बना दिए। हर 4 घंटे में उनकी टीम रेडियो पर बातें करती, जैसे प्रिपरेशंस चल रही हो। उन्होंने स्पीकर से आवाजें चलाई, सोल्जर 43, फ्यूल पंप रेडी करो, एयर रेड से पहले टैंक्स हटाओ। जर्मन रिकॉनिजेंस ने यह सब देखा और समझा कि यही असली क्रॉसिंग होने वाली है, और असली एलिट फोर्स ने दूसरी जगह से बिना रेजिस्टेंस के नदी पार कर ली। एक बार फिर झूठ जीत गया और मौत हार गई। पर सबसे अजीब बात यह थी, ये पूरा मिशन 1945 के बाद छुपा दिया गया। कोई नहीं जानता था कि गोस्ट आर्मी का वजूद था। ना मेडल्स मिले, ना अवार्ड्स, ये सिर्फ क्लासिफाइड फाइल्स में दबा दिया गया। उसके 50 साल बाद 1996 में ये राज दुनिया के सामने आया। जंग जीत ली गई, पर गोस्ट आर्मी के लोग चुपचाप बिना किसी धूमधाम के एक एक करके अपने घर लौट गए। उनके पास ना मेडल्स थे, ना वीर गाथाएं गाने वाले लोग, क्योंकि उनका काम ही था दिखाई ना देना। उनका वजूद ही था एक साया, जंग के बाद एक काला पन्ना इतिहास में। 1945 के बाद यूएस आर्मी ने गोस्ट आर्मी के सारे रिकॉर्ड्स क्लासिफाई कर दिए। ये इतना सीक्रेट था कि इन सोल्जर्स के परिवार को भी नहीं पता था कि उन्होंने जंग में क्या किया। एक सोल्जर के बेटे ने कहा था, मुझे हमेशा लगा पापा एक पेंटर थे, मैंने कभी नहीं सोचा कि उन्होंने हिटलर को बेवकूफ बनाया होगा। 50 साल तक किसी ने कुछ नहीं कहा। 1996 में कुछ डीक्लासिफाइड मिलिट्री फाइल्स के जरिए गोस्ट आर्मी की कहानी सामने आई। मीडिया ने पूरा ध्यान दिया। इन्फ्लेटेबल टैंक्स फूल्ड हिटलर, ऐसी हेडलाइंस छपी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, बुक्स लिखी गईं और लोग हैरान रह गए। कैसे हो सकता है कि एक फौज ने बिना गोली चलाए इतना बड़ा इंपैक्ट डाला। गोस्ट आर्मी के एक हीरो थे जैक मेसी। वो एक ग्राफिक डिजाइनर थे जो पहले कोका कोला के एड्स बनाते थे। वॉर के बाद उन्होंने कहा, हमने कुछ भी हीरोइक फील नहीं किया था उस वक्त, लेकिन अगर हमारे डिसेप्शन से एक भी सोल्जर की जान बची तो मैं उसे अपनी सबसे बड़ी जीत मानता हूं। एक और सोल्जर ने कहा, ना हमने मेडल मांगा ना नाम, बस ये था कि दुश्मन को हम पर भरोसा हो गया था। 2013 में फाइनली यूएस कांग्रेस ने गोस्ट आर्मी को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया। उन्हें कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से नवाजा गया, एक सम्मान जो सिर्फ चुनिंदा वीरों को मिलता है। ओल्ड एज होम्स में बैठकर कुछ गोस्ट आर्मी के सर्वाइविंग मेंबर्स ने आंखों में आंसू लिए उस मेडल को देखा। एक सोल्जर ने कहा, पूरे करियर में सबसे क्रिएटिव
काम यही था, एक ऐसी लड़ाई लड़ना जिसमें हमें दिखना नहीं था। गोस्ट आर्मी सिर्फ एक मिलिट्री यूनिट नहीं थी। यह साबित करता है कि जंग सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जाती, दिमाग, कला और सोच से भी जीती जा सकती है। आज भी मिलिट्री डिसेप्शन का जो भी कॉन्सेप्ट है, उसकी जड़ गोस्ट आर्मी ही है। उन्होंने वर्ल्ड वॉर के बैटलफील्ड को एक थिएटर स्टेज बना दिया था, जहां सेट डिजाइनर, पेंटर और रेडियो इंजीनियर ने मिलकर एक महाजंग का नाटक रच दिया था। जब कभी आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में सोचें तो उन लोगों को भी याद रखें जिन्होंने सिर्फ आवाजें, नकली टैंक्स और झूठी कहानियों से मौत से जंग जीती थी। वो सोल्जर्स जिनके हाथ में ब्रश था, कैमरा था या स्पीकर का वायर था, पर इरादे उतने ही मजबूत थे जितने एक राइफल उठाए सिपाही के होते हैं। ये थी कहानी द गोस्ट आर्मी की। एक ऐसी फौज जो थी पर नहीं थी, एक ऐसी फौज जिन्होंने जंग लड़ी बिना गोली चलाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस अनसंग चैप्टर को और लोगों तक पहुंचाएं। क्या पता आज भी कहीं कोई सिपाही किसी दूसरे रूप में देश के लिए एक नया नाटक रच रहा हो।